गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग पीरियोडिक फंक्शंस कंप्लीट किए थे हम लोगों ने। और अब आज की क्लास से हमको चालू करना था कंपोजिट फंक्शंस। तो हेडिंग डाल दो कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शंस? सपोज एक फंक्शन एफ, लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इज दिस वन, एलसीएम वाला जो फंडा सीखा था वो थी। चलो, तो कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है? सपोज देर इज अ फंक्शन एफ जो 1 2 3 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको दे रहा है। 11 12 13 14। ये दे रहा है मान लो। और ये एक फंक्शन एफ हो गया फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी। और एक फंक्शन है जो बी टू सी है। सपोज ये हो गया 21 22 23। दिस इज फ्रॉम बी टू सी, इज फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो एक फंक्शन हम बनाएंगे। हाँ, एक फंक्शन हम बनाएंगे जो डायरेक्ट ए टू सी होगा। मतलब फंक्शन एफ है, is from A is the set of input, B is the set of output. Function G is from B to C. So there is a function which is from A to C, and that is called G of f of x. G of f of x. So G of f of x, which can be written as G of f of x, something like this as well. This would be a function from A to C directly. And how it will work? So f is working like 1 comma 11 2 comma 12 3 comma 13 4 comma 13 5 comma 13. This is the function f, and function g is 11 comma 21 12 comma 22 13 comma 23 and 14 comma 23. So finally the function g of f of x, GOF, or g of f of x, composite function, is when 1 is the input, your output is 21. When 2 is the input, your output is 22. When 3 is the input, your output is 23. When 4 is the input and 5 is the input, 4 is the input, your output is 23. And when 5 is the input, your output is again 23. That is a function which is g of f of x. ये तो फंक्शन ही गिवन है ना बेटा, इसका कोई रीजन नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि 3 4 5 सबका आउटपुट 13 है। ठीक है, 14 किसी का भी आउटपुट नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन तो फुलफिल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। या फिर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये तो आपको मैंने सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया। मान लो एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज लॉग ऑफ एक्स।
and g of x function is x square minus 5 of x plus 6. तो g of f of x क्या होगा? g of f of x होगा, इस x की जगह आपने पूरा fx डाल दिया, तो इस x की जगह आपको fx डालना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? f of x का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ f of x प्लस 6, एंड f of x खुद log x है, तो आप यहाँ पे डालोगे log x का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ log of x प्लस 6। ये आ जाएगा g ऑफ f of x। अगर इसी केस में आपको f of g of x निकालना है, f of g of x, तो यू विल नोटिस इट कि gx आ गया है x की जगह, तो इस x की जगह gx डाल दो, तो दिस इज log ऑफ g of x, एंड log ऑफ g of x मतलब log ऑफ gx खुद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आ जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन इजीली यहाँ पे नोटिस इट कि GOF is not equal to FOG in general. It can be equal, but in general it is not equal. ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप सबको। आप वर्डिंग में भी देखो, इट इज कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है भाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी इसके सॉल्व किए हैं, बोलो बेटा। Sir, g of f of x will be from like a to c, and f of g of x will be from c to a, ना? नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे डिफाइन होगा, बट यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो आपका काम ही नहीं करेगा ना। बी से सी आउटपुट है, ये दोनों सेट ही अलग है। यहाँ पे आप देखो ना, ये दोनों सेट सेम है, तो जो इसके आउटपुट सेट है वो इसके इनपुट सेट्स है, Yes, sir. इसीलिए यहाँ पे बन रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे बना सकते हो फंक्शन? नहीं, लाइक आपने राइट में लिखा है ना, f राइट of में g तो of फंक्शन x. देके रखे, उनकी डोमेन के बारे में बात ही नहीं करी, इसलिए बना सकता हूँ। Okay, sir. हाँ, यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनेगा नहीं ना भाई, यहाँ पे ये वाला नहीं बनेगा ना, क्योंकि इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन नहीं मैच करेंगे। अगर मैच करते तो बना सकते हो। यहाँ पे तो ठीक है, दो फंक्शन ही गिवन थे आपको, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना आसान है। और इसको भी नोट कर लेना कि इन जनरल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी, बट नॉट ऑलवेज। इन सम केसेस इट मे बी। अरे आपने जैसे ये फंक्शन देखे होंगे, और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। log ऑफ साइन ऑफ एक्स, इट्स ए कंपोजिट फंक्शन, log के अंदर साइन एक्स। log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये तो खैर लिखा ही हुआ है ऊपर। या साइन के अंदर इनपुट ई की पावर एक्स है, ये भी कंपोजिट फंक्शंस। फंक्शन के अंदर फंक्शन, और कुछ नहीं। एक्स की जगह पे कोई नया फंक्शन आ गया है। कौन से ब्रैकेट में बेटा? जी इन जनरल, इन जनरल लिखा हुआ है, इन जनरल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल यूज करते हैं, राइट, करेक्ट। डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल यूज होता है वो यहाँ इसके डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं अपन, बिल्कुल सही।
2 सेकेंड रुकना बेटा। चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ, मान लो अगर आपको, देखो एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, आपको डाउट है तो मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है। ये है सपोज x+2 और ये है 3x² - 5x+6। अब मेरे को जरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल के दे दो और मेरे को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के दे दो। जल्दी से निकाल के दे दो, जल्दी से निकाल के दे दो। एफ एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है। एम आई ऑडिबल? हाँ, एफ एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जल्दी से निकाल के दे दो। चलो लिखा दिया। ये जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे फंक्शन एफ है, एफ की जगह जी एक्स यूज किया हुआ, तो मेरे पास एक्स की जगह जी एक्स, तो ये आ जाएगा g(x+2). वो जी एक्स खुद होता है 3x² - 5x+6 + 2। तो फाइनली आपके पास फंक्शन आ जाएगा 3x² - 5x+8। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स यूज किया है जी के अंदर, तो 3 ऑफ f(x)² -5 of f(x) +6, and therefore this is 3 of x+2² -5 of x+2 + 6। ये आ जाएगा दोनों एंड।
एंड डेफिनेटली बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखते हो एफ ओ जी भी लिख सकते हो, इसको जी ओ एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक एग्जांपल। अब मान लो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लो। और मान लो मैं यहाँ पे डोमेन भी लिख देता हूँ, फंक्शन एफ इज फ्रॉम सपोज all the real values to all the real values, and function g is from all the positive real values to all the real values, है ना, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हम लोग थे। है ना, ये हम नॉर्मल लिख के रखें। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आप लिखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखोगे, तो फंक्शन सिर्फ यही है कि जी एक्स लिखना है इस एक्स की जगह। तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी एक्स खुद क्या है, लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और यहां पे जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट। क्यों एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स सब्सटीट्यूट करोगे इस एक्स की जगह, और एफ एक्स खुद कितना है, साइन एक्स। अब यहाँ पे जब आप डोमेन की बात करोगे ना, तो डोमेन में थोड़ा सा लोचा आएगा। डोमेन में लोचा क्या आएगा, जब जब भी कंपोजिट फंक्शन बनते हैं, फंक्शन के बीच में फंक्शन बनते हैं, नहीं दिख रहा है, अभी विजिबल है, अभी विजिबल है, ओके फाइन। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डोमेन को डोमेन के बारे में भी मैंने डिटेल डाल दिया है। एफ ए आर टू आर है, और जी फ्रॉम पॉजिटिव रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज है। जो लॉग एक्स की डोमेन और रेंज होती है, डोमेन पॉजिटिव रियल होती है तो मैंने पॉजिटिव रियल, रेंज ऑल द रियल वैल्यूज होती है तो ऑल द रियल। जब आप इसकी डोमेन लिखने को जाओगे ना, जब आप कंपोजिट फंक्शन की डोमेन लिखने के लिए जाओगे, तो थोड़ा सा चैलेंज आपको कभी कभी यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि इसकी डोमेन की अगर आप बात करोगे, इसकी डोमेन की बात करोगे, इसकी डोमेन की बात करोगे, तो ये आपको निकालना पड़ेगी कि भाई जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे इसकी डोमेन की बात करोगे तो इसकी डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, क्योंकि लॉग डिफाइन है। तो इसकी डोमेन की जो बात करोगे आप, डोमेन की बस यही बात करोगे कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका डायरेक्टली निकाल लोगे कि भाई लॉग डिफाइन है, लॉग डिफाइन है, साइन को कोई दिक्कत नहीं होती, इनपुट कुछ भी दे दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लॉग के अंदर साइन है तो ये साइन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब साइन साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए अब आपको पता है देयर फोर एक्स मस्ट बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सही बोल रहा हूं? सो देयर फोर एक्स मस्ट बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, इसको हम जो जनरल सेंस में लिखते हैं वो 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई तक लिखेंगे। यही लिखते हैं ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को। तो ये लिखेंगे उसकी डोमेन। तो डोमेन में आपको थोड़ा सा इशू हमेशा आएगा इस टाइप के फंक्शंस में, कि आपकी डोमेन क्या है और यहाँ पे रेंज क्या है। ये हो सकता है डोमेन, जैसे कि आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो ना तो डोमेन इसकी आए ना तो डोमेन इसकी आए, हो सकता है डोमेन अपनी अलग ही लेके आ जाए, जैसे इस केस में लेके आ गया। तो डोमेन इज लिटिल बिट चैलेंजिंग, रेस्ट इज फाइन। बाकी डेफिनेटली रेंज भी फंक्शन पे ही डिपेंड करेगी कि रेंज क्या आएगी, है ना। तो रेंज भी डिपेंड करेगी,
बट डोमेन थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकती है। डोमेन इशू इसीलिए क्रिएट कर सकती है, जैसे एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पे जो दोनों की डोमेन है, इसके ऑल द रियल वैल्यूज है, इसके पॉजिटिव रियल वैल्यूज है, बट दोनों को जब कंबाइन किया तो 2n पाई से लेके 2n+1 पाई तक की डोमेन आई। तो ये थोड़ा सा इशूज है, इस पे थोड़ा सा काम भी करेंगे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल ट्रिपल फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। दोनों का इंटरसेक्शन और अलग आंसर लिखना, मतलब मैं समझ में नहीं आया बेटा, क्या बोल रहा है हर्ष। हाँ, डोमेन अपने अपन को ही निकालनी पड़ेगी बेटा। डोमेन तो बेटा देखो, इसकी डोमेन कैसे निकालोगे आप बताओ मेरे को। साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिख दिया हमने। वो डोमेन के बारे में और आगे बात करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। बट हाँ, डोमेन इज लिटिल बिट, आपको ये समझना चाहिए कि डोमेन में थोड़ा सा कंस्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि दो फंक्शन कंबाइंड हो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा दक्ष क्या पूछ रहा है तो। F R to R, अरे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये तो बेटा, ये तो अपन ने सबसे पहले लेक्चर में यही तो सीखा था फंक्शन के बारे में। ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा क्या? फंक्शन R to R का मतलब, अरे भाई ये दोनों फंक्शन अलग अलग है हर्ष। ये फंक्शन ही अलग है, ये फंक्शन ही अलग है, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेके कहाँ जाएगा तू, जब दो फंक्शन ही अलग अलग है तो। ये f(g)(x) है, ये g(f)(x) है, दोनों फंक्शन, दोनों में रिलेशन थोड़ी है कुछ। दोनों की दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेके कोई मतलब थोड़ी है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपन उस पे आते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को कैसे काम कर रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन कभी आपको इस टाइप का मिलेगा कि फंक्शन सपोज g(x) है, 1+√x, 1+√x, और एक फंक्शन है सपोज f(g)(x). f(g)(x) एक फंक्शन है विच इज सपोज 3+2√x+x। नो फाइंड f(x). अब f(x) आप कंपोजिट फंक्शन देके रखा है, फंक्शन निकालना है आपको। जल्दी, मैं डोमेन वाले पार्ट पे कुछ क्वेश्चन आऊंगा वापस से, डिटेल में बात करेंगे और अपन डोमेन के बारे में। बट पहले इसको सॉल्व करो। नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इसकी। g(x) एक फंक्शन गिवन है आपको 1+√x। f(g)(x) गिवन है आपको। आपको f(x) निकालना है ना? 2 मिनट देना मेरे को।
चलो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको एक फंक्शन बनाना है जो रूट एक्स प्लस वन में हो। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले तो ये लिख सकते हो थ्री, ये एक्स को आगे लेके आ जाओ, टू रूट एक्स को यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये जो वन है, थ्री है सॉरी, थ्री को आप लिख दो वन प्लस टू, और इसको लिख दो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू। और ये जो वाला पार्ट है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू। तो ये बन जाएगा आपके पास जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस टू। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो आपके पास है, ये आपके पास बन गया जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस टू। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कितना बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू बनना चाहिए, राइट। तो दैट इज, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एफ एक्स। मतलब ये जस्ट ऑपोजिट हो गया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपको जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स गिवन था, आप कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे थे, अब कंपोजिट फंक्शन गिवन है, फंक्शन निकाल। बोलो बेटा। Sir, I did this a bit differently by using division method. डिवीजन मेथड एक नहीं यार, डिवीजन मेथड मतलब वन प्लस रूट एक्स को डिवाइड कर दिया, थ्री I प्लस टू रूट divided एक्स it and I प्लस got एक्स। root x plus 1 and as quotient and 2 as remainder. So I just got it as x square plus 2. हाँ, इस फंक्शन में मैं भी काम कर सकता है, बट आई थिंक हमेशा काम नहीं करेगा यार, क्योंकि कुछ रिमाइंडर भी आएगा। देखो, द फंडा इज एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो डिवीजन से कैसे काम करेगा, डिवीजन एल्गोरिथम उसमें फुलफिल होगा नहीं होगा, देखना पड़ेगा यार। आई कैन नॉट कंफर्म कि उससे हमेशा नहीं हो पाएगा इनफैक्ट। और वो तो क्या, प्योर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो यू कैन डू इट, अगर एल्जेब्रिक नहीं है तो और भी दिक्कत है। चलो चलो, जल्दी से पीछे वाला कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, चलो चलो बढ़ जाऊं आगे। अब यहाँ पे आपने डोमेन की बात करेंगे अपन, एक एग्जांपल डोमेन का लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो मान लो अगर आपको फंक्शन एफ एक्स गिवन है, वन अपॉन में वन माइनस एक्स, और आपको एफ ओ एफ निकालना है, तो क्या करोगे आप जरा बताओ मुझे। एफ ओ एफ का मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद। तो एफ ओ एफ क्या हो जाएगा, एफ ओ एफ इज वन अपॉन में वन माइनस ऑफ, वन अपॉन में वन माइनस ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप, एफ ऑफ एक्स। प्रीवियस स्लाइड जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, इसके पहले वाला भी, ये वाला नहीं है यार, दिस वन, इसके पहले वाला ये वाला स्लाइड था। ठीक है, चलो, तो एफ, ये आएगा एफ ऑफ एक्स, और इसको आप लिखोगे वन अपॉन में वन माइनस ऑफ वन अपॉन में वन माइनस एक्स, यही लिखोगे।
एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1, तो ऊपर फाइनली आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ x। ठीक है, चलेगा, लिख दूं ये। बट डोमेन की बातें भी तो करनी पड़ेगी आपको। f ऑफ x ये होगा, ठीक है, बट डोमेन क्या होगा? और इन केस अगर आपको ये निकालना है, एक और चीज निकालनी, सपोज आपको निकालना है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो कितना आएगा? मतलब फंक्शन एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करोगे आप? आप निकाल दोगे इस पूरे की वैल्यू, तो आपको पता ही है, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स कर दोगे, यही कर दोगे। और 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह आप एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स ऊपर, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एक्स प्लस 1, फाइनली यू आर लेफ्ट विथ एक्स ओनली। तो ये फंक्शन निकल गए। तो क्या बस मैं यही आंसर लिख दूंगा? डोमेन भी तो लिखना पड़ेगी, मुझे डोमेन भी तो लिखना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे क्या आना चाहिए? x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस यही आना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन में आपको डोमेन भी लिखना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए? नहीं, इसमें एक और चीज आना चाहिए भाई। ओवरऑल ये वाला फंक्शन भी तो डिफाइन होना ही चाहिए ना, यस और नो? ये वाला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। और ये कब डिफाइन नहीं है? एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे भी तो डालना पड़ेगा आपको। आ रहा है क्या समझ? आइडियली आपकी डोमेन यही होनी चाहिए ना। मतलब ठीक है, ये पूरा फंक्शन तो खुद तो डिफाइन होना चाहिए, ये पूरा तो डिफाइन होना ही चाहिए, साथ में इसको भी तो डिफाइन होना चाहिए। अगर एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा तो एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? तो ओवरऑल इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इस पेज पे वापस से आऊंगा बेटा, है ना, मैं इस पेज पे वापस से आऊंगा, बट यहाँ पे मैं लिखता हूं कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आप डिफाइन कर रहे हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन कर रहे हो, और अगर आप डोमेन की बात कर रहे हो, तो क्या आपको एक्स की वो वैल्यूज ही पिक करनी है? एक्स की वही वैल्यूज पिक करनी पड़ेगी जो डोमेन ऑफ जी एक्स आएगी। मैं सही बोल रहा हूं क्या? एक्स की वही वैल्यूज पिक करोगे जो डोमेन ऑफ जी एक्स आएगी। इसमें कुछ गलत तो नहीं? यस और नो? भले ही आप डिफाइन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर रहे हो, बट आपको एक्स की वही वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए जी एक्स डिफाइन हो, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अगर जी एक्स डिफाइन ही नहीं है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो डिफाइन होना ही नहीं है, राइट? इसके अलावा आपको एक्स की वो वैल्यूज पिक करनी है, इसके अलावा एक्स की वो वैल्यूज भी पिक करनी है जिसके लिए जिसके लिए जी एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे आए। ध्यान देना, एक ध्यान देना, एक्स की वही वैल्यू पिक करनी है जिसके लिए जी एक्स कुछ ऐसा आए, मतलब जी एक्स कुछ ऐसा आए जो एफ की डोमेन में हो। अरे भाई जी एक्स कुछ ऐसा है, ओवरऑल ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। ये जो भी आप एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे, पहला फंक्शन आउटपुट देगा जी एक्स, राइट? वो जो जी एक्स का आउटपुट होगा वो फंक्शन एफ के लिए इनपुट का काम करेगा। बट अगर आपने एक्स की कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जिसके लिए जी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन एफ की डोमेन में नहीं है, समझ में आ रहा है? जी एक्स की वैल्यू ऐसी आ रही है जो फंक्शन एफ की डोमेन में नहीं है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। एफ की डोमेन में जी एक्स को होना जरूरी है। तो मैं ओवरऑल यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि भाई एक्स की वही वैल्यू लिखना फॉर विच जी एक्स फॉर विच जी एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ मस्ट बी इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। आ रहा है क्या समझ में? कि जीएक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो एफ की डोमेन में होना कंपलसरी। भाई ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, इसको कंपलसरी एफ की डोमेन में होना कंपलसरी है। तो आपको जो मैं बोल रहा था ना, डोमेन की जो लड़ाई है वो डोमेन की यही लड़ाई है। क्या आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डोमेन आपको वो पिक करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने फंक्शन लिया था एक,
एफ एक्स सपोज आपने ले लिया साइन लॉग एक्स, और आपने जी एक्स ले लिया सपोज साइन एक्स, और आप निकालने बैठ रहे हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आपने पहले निकाला, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या करोगे आप? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में करोगे आप लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फंक्शन तो निकाल के रख दोगे आप, लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। बट एक्स की कौन सी वैल्यू पिक करोगे? तो आप एक्स की वो वैल्यूज पिक करोगे, ध्यान देना, एक्स की वो वैल्यूज पिक करोगे, एक्स ऐसी पिक करोगे जो कि डोमेन ऑफ किसकी? जी एक्स की डोमेन में आए, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आए। और जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? जी ऑफ एक्स है साइन एक्स। सबसे पहला केस तो ये कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है इंडिविजुअली, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल द रियल वैल्यूज। ठीक है, आ गई। दूसरा कंडीशन, एक्स की वो वैल्यूज पिक करनी है जिसके लिए जी एक्स मस्ट बी इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। जी एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ, क्या है डोमेन ऑफ एफ एक्स? क्या है डोमेन ऑफ एफ एक्स? है 0 से लेके इंफिनिटी। सो जो जी ऑफ एक्स है मतलब साइन ऑफ एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी, मतलब ओवरऑल साइन एक्स मस्ट बी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यही तो आपने लिखा था फाइनली, याद है वो वाले क्वेश्चन में जिसमें आप पूछ रहे थे कि डोमेन का फंडा क्लियर नहीं हुआ? अरे यही तो फंडा था, यही तो मैंने लिखा था फाइनली, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उसको देख के। बट ये हमने एक क्या किया, एक जनरलाइज्ड कर दिया कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब डिफाइन होगा जब अंदर वाले की डोमेन में एक्स को होना कंपलसरी है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो खुद बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। मतलब जी एक्स खुद जो है एक्स की वही वैल्यू पिक करनी। देखो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू दोस वैल्यूज, एक्स बिलोंग्स टू दोस वैल्यूज वेयर जी एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आया गया फंडा समझ? ठीक है, इस पे मैं वापस से आऊंगा, ये आप समझ लो, ये 2 पॉइंट है, समझ लो, इस पे मैं वापस से आऊंगा, बट पहले इसको उसी पॉइंट से करवा देता हूं कि यहाँ पे जब आप डिफाइन कर रहे हो, ये वाला फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो आपकी पहली कंडीशन क्या आनी चाहिए दोस्तों? कि एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए? एक्स मस्ट बी सच दैट एफ एक्स खुद भी, क्योंकि यहाँ जी एक्स की जगह एफ एक्स खुद है, एफ एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ, मस्ट बी इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो अब डोमेन क्या है भाई यहां से? एक शुड नॉट बी इक्वल टू 1, करेक्ट? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो इसकी डोमेन ये। और ये है एफ ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 एज वेल भाई। एफ ऑफ एक्स को भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स है, डोमेन ऑफ एफ एक्स खुद होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ एक्स ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी हमेशा चलेगा। जी एक्स की जगह एफ एक्स है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स आपके पास पता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो देयरफॉर 0 मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो फाइनली आपने देख के भी तो यही समझा था, यहाँ पे 0 और 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, बाकी सारी रियल वैल्यूज ले लो, बाकी सारी रियल वैल्यूज ले लो। आया क्या समझ में? ठीक है। हाँ, मैं लास्ट स्लाइड बता रहा हूँ बिफोर दिस। पहले इसको नोट कर लो अब सबसे पहले को, कि आपने ये वाला केस ले लिया,
तो एफ ऑफ एक्स निकाल रहे थे, फंक्शन तो निकालना इजी है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन तो आपने एक्स माइनस वन बाय एक्स निकाल लिया, कंडीशन डोमेन ये आनी चाहिए यहाँ पे, तो ये थोड़ा कहीं कहीं आपको चैलेंज करेगा। अच्छा, इस वाले फंक्शन के लिए भी सेम आपको करना पड़ेगा, डोमेन के लिए लड़ाई। यहाँ पे फाइनली आएगा एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 1, 0 और 1 के बराबर नहीं हो सकता एक्स, बाकी सबके बराबर चलेगा, बाकी डोमेन चलेगी। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि इसमें कैसे आएंगे तो मैं ये बता देता हूं आपको। अगर मैं ये तीन एफ ऑफ एक्स की बात करूंगा, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स की, तो सबसे पहले मेरे पास एक्स ये जो है इसकी डोमेन में आना चाहिए, तो एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। दूसरा, ये वाला जो पूरा एफ एक्स है ये इसकी डोमेन में आना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगेन यहां पे। एंड फाइनली ये जो पूरा है ये भी तो डोमेन में आना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स मस्ट ऑल्सो बी इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन इसके डोमेन में आना चाहिए ये पूरा फंक्शन भी। तो कुछ ये तीन तरह की कंडीशन आएगी, जिसमें ये पहली वाली कंडीशन तो आपको पता है, ये वाली कंडीशन क्या आएगी, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यहीं पे लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो आपने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिए, यही वाली कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन अगर मैं ये डालूंगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो आया है वो मेरे पास कितना आया है, ये आया है। तो एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई, बाकी चलेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल होकर माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिल्कुल चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बोलेगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज ले लो, इसको कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ये तो हमेशा सही है। तो इसीलिए आप यहाँ पे यही कंडीशन आएगी जो यहाँ पे कंडीशन आएगी, जो यहाँ पे कंडीशन आई है बस यहीं पे कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब फंडा वही का वही है, उसी तरीके से काम करना है डोमेन में आप, क्योंकि क्वेश्चंस आप बुकलेट में भी देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि डोमेन का क्या सीन है भाई। डोमेन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, फंक्शन निकालने में आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन से पुट ही करना है, मैथमेटिकल थोड़ी सी मैनिपुलेशंस हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ये इसको नोट कर लो, फिर मैं ये वाली स्लाइड भी जो इसके बाद में मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने कंक्लूजन्स लिखे थे वो भी मैं नोट करवा दूं। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब ये नोट कर लो, और फाइनली आपको जो यहाँ से जो आंसर आया और यहाँ से जो आंसर आया इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन। जैसे एक यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई,
सो देयरफॉर इन दोनों का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, तो मेन कंटेंट इज दिस, जो रेनबो कलर में, रेनबो में के अंदर, दिस वन। और ये एक उसका एग्जाम्पल। लिख लिया अब ये, एक बार और ये वाला। ठीक है, अब इसी में एक, ये नॉर्मल फंक्शन की डोमेन के बारे में बात हो गया, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालना उसके बारे में भी बात हो गया दोस्तों। अब जो बात करनी है हमको, अब जो बात करनी है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाऊंगा मैं आगे। अब बात मेरे को ये करनी है यार, मैंने पीस वाइज फंक्शन दे दिए, मैंने दे दिया एक फंक्शन एफ एक्स, क्या बोल रहे हो बेटा? आप इस स्लाइड को समझो मेनली, उसके बाद वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको ये स्लाइड समझाने के बाद में फिर ये डोमेन की बातें करी थी इस स्लाइड में। आप ये समझो, देखो सिंपल सी चीज है यार, अगर आपको इसको डिफाइन करवाना है तो एक्स की वो वैल्यूज पुट करनी है जिसके लिए जी एक्स डिफाइन हो। गलत बोल रहा है क्या मैं? सही है। दूसरी क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि आपको जी एक्स की वो वैल्यूज पिक करनी है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन हो, यस और नो, क्योंकि एफ के लिए इनपुट तो जी एक्स है। अगर जी एक्स की कुछ वैल्यूज ऐसी आ गई जो एफ के डोमेन में नहीं है तो काम नहीं चलेगा भाई। जी एक्स की वही वैल्यूज आनी चाहिए जो एफ के डोमेन में, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। जी एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, खत्म, वही मैंने यहाँ पे लगाया है और कुछ भी नहीं किया है। तो फंडा यही है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। इसका एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डोमेन के केस में यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे किया हुआ है। तो अब थोड़ा सा उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि भाई इस चीज को, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने कैसे इसमें लगाया है, इस क्वेश्चन में लगाया। तो थोड़ा सा खुद से भी करने की कोशिश करना, ठीक है? जिसको कुछ भी डाउट है सोचना, अपने आप प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूँ। एफ एक्स आपको देके रखा हुआ है x+1 और 2x+1। यहाँ पे चैलेंजिंग इसीलिए है, यहाँ पे चैलेंजिंग क्या है, यहाँ पे चैलेंजिंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि पीस वाइज फंक्शन देके रखा हुआ है, और पीस वाइज फंक्शन देके रखा हुआ भाई साहब, तो चैलेंजिंग तो होने वाला है। क्यों चैलेंजिंग होने वाला है मैं बताता हूँ। किस फंक्शन को किसके अंदर पुट करोगे, क्योंकि जी एक्स की भी दो वैल्यूज है, एफ एक्स की भी दो वैल्यूज है। आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते थे तो क्या करते थे,
आप करते थे कि एक को दूसरे के अंदर पुट करते हो, बट डोमेन में भी आप थोड़ा सा गेम करते हो। ये डाउट बहुत बार मुझे क्लासेस में आता है, जब बच्चे डाउट पूछते हैं तो ये आता है कि सर अब इसमें आप जब निकाल रहे हो, आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हो, तो सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे तो इसकी डोमेन का कार्यक्रम कैसे करोगे, इसकी डोमेन को कैसे सॉर्ट आउट करोगे? तो अपन यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन स्टेप, समझना, मेरी ध्यान देना, खुद से नहीं सॉल्व करने को बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना। अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूं, तो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्स की जगह जी एक्स पुट कर रहा हूं, एक्स की जगह जी एक्स पुट कर रहा हूं, सही बात है कि नहीं? तो मैं क्या इसे एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दूं, इन दोनों के लिए कर दूं, इसमें डाउट तो नहीं है? मैं लिख दूं इसको जी एक्स प्लस वन, मैं लिख दूं इसको ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वन, यस और नो? चार अलग अलग इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल सही है। उसी को कैसे लिखना है उसी पे मैं आ रहा हूं बेटा। ये क्लियर है भाई सबको कि एक्स की जगह जी एक्स लिख दिया? अब भाई एक्स की जगह जी एक्स लिखा तो यहां क्या लिखूं कंडीशन में, एक्स लिखूं कि जी एक्स लिखूं, जरा बता दो तो टाइप करके, एक्स लिखूं कि जी एक्स लिखूं, जल्दी से बताओ, एक्स लिखूं कि जी एक्स लिखूं? जी एक्स लिखूं, वेरी गुड, जी एक्स लिखूं, क्योंकि भाई जब आपने एक्स की जगह सब जगह जी एक्स डाला है तो कंडीशन में भी तो जी एक्स डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब मैं लिखूंगा जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड वन से बड़ा जी एक्स एंड लेस देन इक्वल टू टू। चलेगा? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब जब मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहां पे लिखूंगा वापिस से, अब मुझे जरा ये बताओ, ये जो जी एक्स है, ये जो जी एक्स है, ये जी एक्स भी तो दो हैं, ये और ये, तो कौन सा जी एक्स पुट करूं? यहां तक कोई प्रॉब्लम जहां तक मैंने अभी लिखा है? किसी को प्रॉब्लम है हैंड रेस करके पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा बेटा। कंडीशन ये वाली, हाँ, एक्स की जगह जी एक्स लिखा ना बेटा आपने, एक्स की जगह जी एक्स लिखा ना, तो कंडीशन भी तो यहाँ एक्स की जगह जी एक्स में ही आनी चाहिए ना, ये कंडीशन, एक्स की जगह आपने जी एक्स लिखा है ना यहाँ पे। अब फाइनली मेरी बात ये हो जाएगी कि जी एक्स की जगह क्या लिखूं, इस जी एक्स की जगह, सॉरी, इस जी एक्स की जगह क्या लिखूं? भाई जी एक्स भी तो दो दो हो रखे हैं मेरे पास, तो मैं दोनों को लिखूंगा। सबसे पहले यही वाला पिक करता हूं, इसमें लिखता हूं एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार लिखता हूं एक्स प्लस टू, एक बार एक्स स्क्वायर एक बार एक्स प्लस टू प्लस वन दोनों में। मतलब मैंने कौन सा यूज किया अभी तक? यही वाला यूज किया, जी एक्स प्लस वन। जी एक्स की वैल्यू मैंने एक बार एक्स स्क्वायर लिखी है, एक बार एक्स प्लस टू लिखी है, ध्यान देना। अभी जी एक्स की वैल्यू एक बार एक्स स्क्वायर लिखी है, एक बार एक्स प्लस टू लिखी हुई। अब यहाँ पे जो जी एक्स में कंडीशन है, तो जी एक्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ पे जी एक्स क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू वन। मतलब मैंने कौन सी कंडीशन लिखी है दोस्त? ये वाली कंडीशन लिखी है, ये वाली। कौन सी? ये वाली। जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा था तो एक्स स्क्वायर में कंडीशन लिखी, जी एक्स की जगह एक्स प्लस टू लिखा था तो एक्स प्लस टू में कंडीशन लिख दी, ये वाली कंडीशन। अब अब ध्यान देना, अब ये है कि जब आपने जी एक्स स्क्वायर लिया है, जी एक्स स्क्वायर लिया, तो एक्स की ये कंडीशन भी तो आपको सीन में लानी है। तो एक्स आपके पास माइनस वन से कहाँ के बीच में ही होना चाहिए, ये भी कंपल्शन है, यही होना चाहिए। इसमें एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? जब आप एक्स प्लस टू लिख रहे हो, तो जब एक्स प्लस टू लिख रहे हो तो एक्स कहां से कहां तक है? टू से लेके थ्री के बीच में। तो एक्स कहां से कहां तक है? टू से लेके थ्री के बीच में। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? एंड लिखना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं कैसे करना है। देखो, आपने फंक्शन ये उठाना है, ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस वन, ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस वन, ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस वन, ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स की जगह क्या उठाना है? जी एक्स की जगह दो ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस टू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर उठा लिया, यहाँ पे एक्स प्लस टू उठा लिया, चलेगा, है ना? अब कंडीशन थी जी एक्स वन से लेके टू के बीच में, तो जी एक्स खुद यहाँ पे एक्स स्क्वायर,
तो इसीलिए एक्स स्क्वायर आपके पास क्या 2 से छोटा 1 से बड़ा। यहाँ पे आपने जी एक्स की जगह एक्स प्लस टू लिया है, तो एक्स प्लस टू 2 से छोटा 1 से बड़ा। ये कंडीशन आ गई। एंड एंड जब भाई साहब आपने जीएक्स को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, जीएक्स एक्स स्क्वायर लिया आपने, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, -1 से लेके 2 तक। और ये वाला जब आपने लिखा एक्स प्लस टू, जो कि यहाँ पे लिखा, तो एक्स प्लस टू के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए 2 से लेके 3 के। मतलब स्टेप वाइज आपको प्रोसेस करना है। ये फाइनली आपके पास एफ ऑफ जी एफ एक्स आएगा। एक्स की कंडीशन क्या आएगी उस पर बात करेंगे अपन। बेटा एंड तो आना ही है ना बेटा दक्ष, ये तो समझो आप। अगर एक्स की वैल्यू ये नहीं है तो आप ये थोड़ी लिख सकते हो जी एक्स को। तो अगर आप एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तो एक्स ये डालना ही नहीं डालना। अगर आपने यहाँ पे ये डाला एक्स स्क्वायर डाला, तो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। देखो दोनों जगह सेम कंडीशन आ रही है, आनी भी चाहिए यार। जब आप जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल रहे हो ये कंडीशन आनी चाहिए। और जब जी एक्स की जगह आप एक्स प्लस टू डाल रहे हो, तो आपके पास एक्स प्लस टू डाल रहे हो, तो भाई ये कंडीशन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो ये कंडीशन आ रही है ना भाई, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज डिफाइन ही कैसे होगा, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना, अंडर दिस कंडीशन ही बोल रहा है ना। तो फाइनली जो आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, या एक्स प्लस 3 आएगा, या 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, या ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 5 आएगा। ये तीन चारों केस है, बट एक्स की क्या वैल्यूज आएगी। हाँ बिल्कुल, वो डोमेन पे तो ध्यान देना ही है ना सबकी। इसको स्टेप वाइज समझो जैसे मैंने समझाया है बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अब एक्स की वैल्यू यहां क्या आएगी जरा कोई बताएगा मेरे को। क्या एक्स की वैल्यू लू, जो वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे, जो वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे, कोई बता देगा मेरे को। एक्स बिलोंग्स टू -1 टू +1, बिल्कुल सही। अब ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं भाई, ध्यान देना। इसका और इसका इंटरसेक्शन मेरे को लेना है क्योंकि दोनों के बीच में एंड। ठीक है, अब मेरे को जरा बता दो इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। इन दोनों का x इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 to 3। व्हाट इज द इंटरसेक्शन, x की वैल्यू का इंटरसेक्शन क्या है भाई, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -1। बिल्कुल सही, x इज नल सेट भाई, x बिलोंग्स टू 5। मतलब ये फंक्शन कभी वैलिड ही नहीं है, x प्लस 3 कभी नहीं आएगा क्योंकि कॉमन वैल्यू नहीं आ रही ना बेटा। अब जरा मुझे इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के बता दो x कहां से कहां तक आएगा। वन से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक, नहीं 1 से लेके 2, तो ये एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है रे भाई, वो एक्स नहीं है, क्यों गलती कर रहे हो सब। एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 के बीच में है, और वो x -1 से लेके 2 के बीच में है। वो आएगा आपके पास x बिलोंग्स टू 1 से लेके √2 तक, 1 नॉट इंक्लूडेड है और √2 इंक्लूडेड है। थोड़ा सॉल्व करो उसको ढंग से। एंड फाइनली ये वाला 2 से लेके 3 के बीच में x, और x इज लेस देन इक्वल टू 0, यहां भी कुछ भी नहीं आ रहा, x बिलोंग्स टू 5 आना चाहिए यहाँ पे। दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, नल सेट। फाइनली जो आपके पास अब आंसर यहां से f ऑफ g ऑफ x निकल के आएगा, वो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2x स्क्वायर प्लस 1। x बिलोंग्स टू -1 टू +1, और ये आएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके √2। दैट इज योर फाइनल आंसर।
इसका एक और तरीका होता है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। बोलो। सर वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी छोड़ देंगे तो ठीक ही होगा ना? कौन सा? नहीं मतलब नहीं, आपको फाइनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर वाला मतलब जो लेफ्ट वाला है, हाँ, नहीं जहाँ तो से उसको तो एरो बना सिंपलीफाई है। करो ना, ये लिख के रखो। मतलब पाई छोड़ वाला। देंगे, मतलब क्वेश्चन ऐसा तो सब्जेक्टिव पूछेगा नहीं, देखो सिंपल है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो अच्छा। हम कहीं कंस्ट्रेंट ये डाल नहीं सकते ना कि यहाँ छोड़ दें वहां छोड़ दें। जो ओके। पूछेगा बताना पड़ेगा। चलो लिख लिया ये। थोड़ा और समझो, खुद से सॉल्व करो, एक एक स्टेप खुद से सोचो, जो जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको बोला है, जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से सोचो उसको। कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें, डोंट वरी अबाउट इट, होगा कंफ्यूजन। दो मिनट दो मुझे।
चलो नोट डाउन कर लिया बेटा, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे। कौन सी दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन नहीं लेना बेटा? नहीं नहीं, ये तो देखो, अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन द फंक्शन इज दिस, अंडर दिस कंडीशन एक्स की वैल्यू 1 से लेके √2 के बीच में फंक्शन इज दिस। जिसे यहाँ पे दो फंक्शन है, मतलब एफ एक्स के दो पार्ट है, पीस वाइज फंक्शन है, दो पीसेस में अलग अलग है। इसे ही ये भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी दो पीस में आया, और हो सकता है दो से ज्यादा भी आए, क्योंकि चार कंडीशंस बन रही हैं। अब चार कंडीशंस में से दो कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें कोई एक्स की वैल्यूज ही नहीं आ रही। अगर एक्स की वैल्यू भी आती, यहाँ भी अगर कुछ कुछ आती, तो आपको एक दो के अलावा तीन, और तीन या चार जितनी भी आती वो सारी रखनी पड़ेगी। यहाँ एक्स की वैल्यू आई नहीं है, इसीलिए हम इनको नहीं सीन में ला रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमको पता होनी चाहिए। पहली जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि एफ ओ जी is not equal to GOF in general. In general, f of g of x and g of f of x equal नहीं हो सकते. In maybe in some cases they are equal, है ना? But in general they are not equal. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही लिखी थी. This is what we call the composition of a function is not composite, not commutative. Sorry. ये कम्यूटेटिव वर्ड आपको यूज होने को मिलेगा. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे a प्लस बी अगर आप लिखते हो तो a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख देते हो, करेक्ट? यस और नो? लिख सकते हो ना? तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, राइट? ऐसे ही प्रॉपर्टी आपके पास होती है जैसे a प्लस बी प्लस सी आप कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी. व्हाट डज दिस मीन? a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है कि b को c के साथ ऐड करो, है ना? दोनों को सबसे पहले ऐड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको a के साथ ऐड करो, यही होता है. या फिर हम मैथमेटिकली एडिशन में ये कर सकते हैं कि a और b को पहले ऐड कर देते हैं और फिर c से ऐड कर सकते हैं, चलेगा ना? ये सही होता है. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी. और है ना, ये वर्डिंग है जो बहुत बार बार यूज होंगे, शायद अभी तक यूज नहीं होंगे हायर मैथ्स में, बट दिस आर द वर्ड विच यू विल बी यूजिंग इन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और दूसरे टॉपिक, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. फिजिक्स में बताया है क्या? फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. वेक्टर्स में हो गया है. ए इंटू बी प्लस सी भी आपको पता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं कि ए को बी के साथ कर दो फिर ए को सी के साथ कर दो. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव. मतलब मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसा बोला जाता. तो सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन है उसके केस में मान लो ये एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है और एच फंक्शन है, और एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स आप निकाल रहे हो. तो आप पहले इसको निकाल दो, फिर बाद में इसको सीन में लेके आ जाओ, या फिर आप पहले इसको निकाल दो उसके बाद सीन में लेके आ जाओ. कुछ भी निकाल दो, चल जाएगा, दोनों बराबर ही आएंगे. जैसे एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान लो सपोज ले लिया मैंने साइन एक्स, जी ऑफ एक्स अपॉन सपोज मैंने ले लिया आपको कॉस एक्स, और एच ऑफ एक्स आपने ले लिया सपोज टेन एक्स. ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आएगा, जिसको एफ ओ जी बोलेंगे?
साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स आएगा, बोलो बेटा। सर ये वाला कंफ्यूज हो रहा हूँ, एफ ओ जी और जी ओ एफ जो वही आपने तो बता बताया। रहा हूँ बेटा, अभी थोड़ा वेट तो करो, समझ में नहीं, आ उसके जाएगा। ऊपर वाला लाइक उसका मीनिंग क्या होता है हाँ एग्जैक्टली? वही वही अभी समझ में आ जाएगा जब एक्सप्लेन करूंगा, ये देखोगे जब समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे, एफ ओ जी का। अब अगर आप इसको निकाल रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप निकाल रहे हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आपने पहले निकाल लिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने पहले निकाल लिया क्योंकि ब्रैकेट यहां पे लिखा हुआ है, और उसके बाद एच एक्स इनपुट डाला, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ ओ एच अगर आपको निकालना है, तो मतलब क्या है कि जो साइन ऑफ कॉस ऑफ एच ऑफ एक्स लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ एक्स। मतलब मैंने पहले एफ ओ जी निकाल लिया, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाल लूं। कैसे निकाल लूं जी ऑफ एच ऑफ एक्स, सिंपली फंक्शन जी यूज करूं, उसके अंदर एच एक्स डाल दूं, मतलब कॉस ऑफ टेन ऑफ एक्स लिख दूं। और इसके पहले इसके बाद में फिर ये निकाल लूं। तो ये फंक्शन एफ है, एफ के लिए एफ के अंदर जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब इसको आपने एफ के अंदर डाला, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ है साइन ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ एक्स। नो, द फाइनल रिजल्ट इज सेम। अभी समझ में आया, मतलब ऑपरेशन आप कौन सा पहले कर रहे हो इट डजेंट मैटर, आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले निकाल रहे हो या जी ऑफ एच ऑफ एक्स पहले निकाल रहे हो, उसके बाद में आप ऑपरेशन कर रहे हो, दोनों तरफ से आंसर आपके पास सेम ही आने वाला। सो दैट्स व्हाई इट इज एसोसिएटिव, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएटिव। नहीं नहीं, अगर आप देखो इन जनरल जो बातें करोगे वो बातें कर सकते हो, इन जनरल कभी भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं लिख सकते, इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। आप ये जरूर लिख सकते हो कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इन सम केसेस, इन सम स्पेशल फंक्शंस इट मे बी पॉसिबल, और बिल्कुल होता भी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर भी आते हैं, बट इट इज नॉट इन जनरल, इट इज नॉट ऑलवेज। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट इट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी इन फैक्ट कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है, तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए उसको लिख दिया। इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव तो हमेशा लिख सकते हो, भले ही दोनों बराबर आ जाए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाए, बट हम ये तो लिख ही सकते हो कि नॉट कम्यूटेटिव होते हैं। इन सम केसेस इट इज फाइन आएंगे फंक्शन अगर ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, खैर छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं। मेन तो अब आता हूं मैं प्रॉपर्टीज पे। तीन चार प्रॉपर्टीज हैं जो अपन को सीखनी है, जो अपन को पता भी होना चाहिए। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब भाई फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी है, और फंक्शन जी जो है
बी टू सी है, तो भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है यार ये, एक सेकेंड। हाँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, आएगा ए टू सी आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये भी वन वन है और ये भी वन वन है, तो क्या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वन होना कंपलसरी है, होगा या नहीं होगा, बताओ जरा। तो ये कंपल्शन है कि ये वन वन होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। चलो इसके रीजन मैं दूंगा, बट पहले एक और कंडीशन लिख देता हूं कि अगर एफ ऑफ ए टू बी और जी ऑफ बी टू सी है, ये है ऑन टू और ये भी है ऑन टू, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन टू होगा या नहीं होगा। एंड इस बार जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वन है, तो एफ एक्स और जी एक्स में क्या कंपल्शन है। क्वेश्चन समझना, थर्ड वाला, if g of f of x is 1 1, then what is the compulsion in f of x g of x, क्या दोनों को 1 1 होना कंपलसरी है या 1 1 होना नहीं कंपलसरी है, हो सकता है ना हो। सिमिलरली जी अगर ये ऑन टू है, अगर g of f of x ऑन टू है, तो व्हाट अबाउट एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स में क्या कमेंट होंगे आपके। ये चार केसेस के बारे में आप सोचो, मुझे 5 मिनट दो, है ना। क्वेश्चन आप समझ गए क्या होगा। पहली दो कंडीशन में वन वन दे के रखा हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में दोनों ऑन टू दे के रखे हुए हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तीसरे और चौथे केस में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक में वन वन देके रखा है, एक में ऑन टू देके रखा हुआ है, तो आपको एफ एक्स और जी एक्स के बारे में कमेंट करना है कि क्या होंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में ही बात कर रहा हूं यहाँ पे।
चलो, तो सबसे पहला अभी ऑडिबल हूं और कब से ऑडिबल नहीं था? ठीक है, तो आप ये समझो कि भाई अगर दिस आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट एंड दिस आउटपुट इज आल्सो करस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट, तो डेफिनेटली दिस वाला आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट होना ही होना है। तो दैट्स व्हाई इसको वन वन होना कंपल्शन है ही है, इसको वन वन होना कंपल्शन है ही है। रही बात ऑन टू की, ऑन टू का मतलब क्या होता है? आउटपुट सारे के सारे हमने यूटिलाइज कर लिए, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 है, 1 का 1 है सपोज, इसका ये 2 है, हाँ? इसका सपोज ये है, दोनों का ये है, ये ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये 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 और ये ऑन टू है। तो यहाँ पे आपका एक भी ऐसा आउटपुट नहीं है जो छूट रहा है पहले वाले फंक्शन, और यहाँ भी एक भी आउटपुट नहीं है जो दूसरे वाले फंक्शन में छूट रहा है। तो डेफिनेटली इसको ऑन टू होना यहाँ भी कंपल्शन है। कोई भी ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो कि छूटेगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं छूट रहा और इन सबके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो डेफिनेटली ये सारे इनपुट डालोगे तो ये सारे आउटपुट आपके पास आने ही आने हैं, कंपल्शन हो जाता है। तो अगर दोनों वन वन है तो वन वन आना कंपल्शन है, अगर दोनों ऑन टू है तो ऑन टू आना कंपल्शन। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला केस। आप भले ड्रॉ करके देख लो, आप केस बना ही नहीं पाओगे। अब जब दूसरे वाले केस पे आप, ये वाले केस, तो पहला वाला बोल रहा है कि ऑन वन वन है। वन वन का मतलब सिंपल है कि अगर g ऑफ f ऑफ x में g ऑफ f ऑफ x अगर वन वन, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x अगर वन वन, मान लो ये वाला केस आ गया 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2, is g of f of x is 1 1 in this case? Tell me yes or no. Is g of f of x is 1 1? g of f of x 1 1 है? yes. तो यहाँ पे क्या gx 1 1 है? नहीं है। सो मे और मे नॉट। बट दिस मस्ट बी,
दिस मस्ट बी 1 1। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने f को 1 1 नहीं बनाया, मान लो यहाँ पे 4 का आउटपुट आपने फिर मान लो सपोज 3 दे दिया, ये दे दिया, तो क्या g ऑफ f ऑफ x अब 1 1 बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों के लिए, इस केस में 3 और 4 दोनों के लिए आउटपुट आएगा आपके पास, जो कि नहीं चलेगा भाई, राइट? तो अगर f 1 1 नहीं है तो g ऑफ f ऑफ x 1 1 नहीं होगा, तो f को 1 1 होना कंपल्शन, अंदर वाले फंक्शन को 1 1 होना हो गया कंपल्शन। आ रहा है क्या समझ में? अंदर वाले को 1 1 होना कंपल्शन हो गया, बाहर वाला 1 1 हो या नहीं हो चलेगा, क्योंकि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसके अंदर, यहाँ पे भले ही f4 भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आया क्या समझ में? तो अगर g ऑफ f ऑफ x 1 1 है तो अंदर वाले को 1 1 होना कंपल्सरी, और बाहर वाले को मे और मे नॉट बी 1 1। 1 1 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? 1 1 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट अगर नहीं भी है तो भी हो सकता है कि g ऑफ f ऑफ x 1 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑन टू वाले केस में, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा जो कोडोमेन है उसको यूटिलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी कोडोमेन है 1 2 3, ये हो गया, मान लो सपोज ये हो गया, अब मान लो अगर f11 नहीं भी, तो ये फंक्शन क्या ऑन टू है? अभी g ऑफ एफ एक्स ऑन टू है क्या? नहीं है क्या? g ऑफ एफ ऑफ एक्स अभी ऑन टू मैंने नहीं बनाया, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग 2 ही आउटपुट आ रहे, इसको यहां से अलग हटा के 1, और अगर मैंने बाहर वाले को छोड़ दिया, अगर मुझे ये बताओ सिर्फ ये जो जी एफ एक्स जी एक्स फंक्शन है, ये जी फंक्शन है और ये एफ फंक्शन है, राइट? अगर जी ऑफ एक्स खुद ऑन टू नहीं है तो क्या ये ऑन टू हो सकता है क्या? अगर जी एक्स खुद ऑन टू नहीं है, मतलब बाहर वाले फंक्शन में मैंने ये 4 को छोड़ दिया, इज इट पॉसिबल कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन टू हो जाए? नहीं ना। तो इसको पक्का है कि यहाँ पे इसको मस्ट भी ऑन टू होना पड़ेगा पहली का, ये मस्ट भी ऑन टू होना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे छूटेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसको यहाँ पे अब मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने ये जी ऑफ एफ जी एक्स का तो पक्का कंपल्शन कर दिया कि इसको ऑन टू होना कंपल्सरी है, एफ ऑफ एक्स का ऑन टू होना कंपल्सरी है। यही वाला केस देख लो आप, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। क्या एफ एक्स ऑन टू है? नहीं, बट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन टू है, यस। तो दिस मे और मे नॉट बी ऑन टू। तो अगर फंक्शन ऑन टू है, कंपोजिट फंक्शन ऑन टू है, तो बाहर वाले को ऑन टू होना कंपल्शन है, अंदर वाला मे और मे नॉट बी ऑन टू चले। 1 1 में अंदर वाले को 1 1 होना कंपल्सन, ठीक है? चीजें ध्यान रखना बेटा। एंड फाइनली कि अगर g ऑफ एफ ऑफ एक्स, भाई रुक जा थोड़ी देर, g ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर बाइजेक्टिव है, अगर ये बाइजेक्टिव है तो एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों को बाइजेक्टिव होना कंपल्शन होता है। दोनों को बाइजेक्टिव होना कंपल्शन होता है।
तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी है कि अगर दोनों 1 1 है तो कंपोजिट फंक्शन 1 1, दोनों ऑन टू है तो कंपोजिट फंक्शन ऑन टू, और दोनों बाइजेक्टिव हैं तो ओवरऑल फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बाइजेक्टिव। बट अगर 1 1 है कंपोजिट फंक्शन तो अंदर वाले को 1 1 होना कंपल्शन है, बाहर वाला नहीं भी होगा तो चलेगा। और अगर कंपोजिट फंक्शन ऑन टू है तो बाहर वाले को ऑन टू होना कंपल्शन है, अंदर वाला कुछ भी चलेगा। और अगर बाइजेक्टिव है कंपोजिट फंक्शन तो डेफिनेटली इंडिविजुअल को भी बाइजेक्टिव होना कंपल्शन होता है। सेम जैसे आपने पीरियोडिक फंक्शन में भी पढ़ा था कि g ऑफ f ऑफ x, अगर f(x) पीरियोडिक है मतलब अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो g ऑफ f ऑफ x भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। ये तो हमने देख ही लिया था लास्ट क्लास में, पीरियड भी निकाल लिए थे इनफैक्ट। चलो, तो आई एम डन विद द कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। हाँ, ये प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, मतलब याद नहीं रख रहे हो तो एटलीस्ट फाइंड आउट कर पाओ जब क्वेश्चंस आए। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।